दोस्तों सोचिए, करण जौहर जी इस साल 10 फिल्में बनाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ही थिएटर तक पहुंच पाती है। बाकी 5 फिल्में थिएटर तक ना पहुंचने की वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो ऐसे वक्त अगले साल क्या करण जौहर जी 10 फिल्में बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर नुकसान हुआ है। वही चीज हमारे अदानी जी से भी हो रही है। उनके सामने भी एक बड़ी परेशानी, एक बड़ी समस्या आ चुकी है। कौन सी कंपनी में ये समस्या आई है, देखेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर ये परेशानी क्या है। अदानी ग्रुप की एक बड़ी दिग्गज कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी, इस कंपनी में ट्रांसमिशन की दिक्कत आई है। ये कंपनी जो है दोस्तों, ये विंड और सोलर बिजली बनाती है, और ये बिजली बड़ी मात्रा में बनाती है। और इतनी सारी बिजली बनती तो है, लेकिन इसे ट्रांसमिशन करने में, मतलब शहरों गांवों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं होने की वजह से ये इनकी जो बिजली है वो गांवों तक नहीं पहुंच रही है, और कई जगह उन्हें उनका जो ट्रांसमिशन है वो बंद करना पड़ रहा है। तो ये एक दिक्कत की चीज अदानी ग्रीन एनर्जी के सामने है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी तक इसको इससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। कितना? तो 500 करोड़। अभी तक 500 करोड़ रुपीस का नुकसान अदानी ग्रीन एनर्जी को हुआ है। और ये अगर समस्या यही चलती रहती है तो ये जो लॉस है वो बढ़कर 1200 से 1500 करोड़ तक हो सकता है इसी साल में। तो इसीलिए अदानी ग्रीन एनर्जी अभी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की फिराक में नहीं है। वो नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करने वाली है इस समस्या की वजह से। अभी ये समस्या तो इसके सामने है, बट उसका एक सॉल्यूशन भी यहाँ पर इस कंपनी के सामने दिख रहा है। वो जो सॉल्यूशन है वो है एक्चुअल में BESS टेक्नोलॉजी। कौन सी? BESS। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मतलब अभी दिक्कत ये है इनके सामने कि ये तो बिजली बनाते हैं, बड़ी बिजली बनाते हैं, बट उसमें से बहुत सारी जो बिजली है वो बेचने में, पहुंचाने में उनको दिक्कत आ रही है। तो जो बिजली नहीं पहुंचती वो यही रहने की वजह से, उनके पास ही रहने की वजह से उनको वो स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जो उस पर खर्चा किया है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट की है, उसका उन्हें कुछ भी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। उनका लॉस काफी बढ़ चुका है। तो दिक्कत है अभी स्टोरेज की। अगर ये जो बिजली है ये अगर एक जगह पर वो स्टोरेज कर सके तो अभी ठीक है कि अभी उनकी बिजली वहां पर नहीं पहुंच रही है, या फिर दूसरे गांवों को, शहरों को उनकी बिजली अभी नहीं चाहिए, तो अभी वो क्या कर सकते हैं? ये बिजली स्टोरेज कर सकते हैं। और ये स्टोरेज बिजली फ्यूचर में जब भी कभी इसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, ट्रांसमिशन में दिक्कतें जो है वो हट जाएगी, तो उन्हें फिर से वो ये जो बिजली उन्होंने बचा के रखी है, स्टोरेज करके रखी है, वो तब उन जिलों तक, उन शहरों तक पहुंचा सकेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में यही है कि ये जो एनर्जी है, ये जो बिजली है वो ये स्टोरेज करने जा रहे हैं ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस में, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। अभी इसका खर्चा अगर हम तुलना करें तो वैसा कम ही है। ओके, अभी तो जो लॉस हो रहा है उनको 500 करोड़, 1200, 1500 करोड़ का इस थोड़े से ही कार्यकाल में, तो इनकी जो कॉस्ट है वो इतनी भी ज्यादा नहीं है। थोड़ी सी कॉस्ट उनको लगेगी इस सिस्टम बनाने के लिए, रखने के लिए, बट उससे जो फायदा होगा, अभी तो उन्हें जीरो ही मिल रहा है। जो वेस्ट हो रही है एनर्जी, बिजली, उससे तो जीरो ही प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ इस पर थोड़ा सा खर्च करके एक नई उम्मीद, प्रॉफिट की नई उम्मीद जाग चुकी है। तो इसीलिए अभी ये जो कंपनी है वो ये BESS पर काम कर रही है ना। अगर हम देखें, थोड़ा सा हम देखें कि ये जो कंपनी है
अदानी ग्रीन ये कितना बनाती है। तो उससे पहले ये देखेंगे कि इनके जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ पर है कि गलती से मिस्टेक, अभी ये कह रहे हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, हम 7 से 8 गीगावाट बिजली बना सकते हैं। ओके, इतनी इनकी क्षमता है, पैसा है, अदानी जी का नाम है, कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो एक साल में 7 से 8 गीगावाट की एनर्जी ये बना सकते हैं और वो बना रहे हैं। बट अभी इनकी दिक्कत ये है कि ये बना तो बहुत कुछ रहे हैं बट वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अभी ये इतनी बड़ी ऊर्जा नहीं बनाएंगे, वो कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे। कितना, 4.5 से 5 गीगावाट का ही उत्पादन करेंगे। मतलब ये जो गलती की है, ये जो गलती हुई है, वो दोबारा वो नहीं करने वाले हैं, प्रोडक्शन कम करने वाले हैं, क्योंकि उससे उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अभी जो फ्यूचर है इस कंपनी का, फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या सोच रही है, तो अभी ये गलती वो नहीं करेंगे। अभी इनके जो सीईओ है सागर अदानी जी, इन्होंने कहा है कि वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो लगाने वाले हैं इस सिस्टम में, BESS सिस्टम में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे और उससे फिर जो ऐसे ही वेस्टेज जा रही है बिजली, उसे बचाकर फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो ये जो पूरा वीडियो था ये इसी एक समस्या के ऊपर था। अदानी ग्रीन के सामने की समस्या ये थी, इस पर सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला है, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कितना नुकसान होने वाला है, इन सारी बातों का हमने यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा की। आगे भी आप ज़रूर इसी जो न्यूज़ है, जो कुछ न्यूज़ आएगी इस पर आप उस पर नज़र बना के रखिए, क्योंकि अगर आपने इसमें इस अदानी ग्रीन में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए ये जो कुछ हो रहा है वो समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।